हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इंटीजर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में तीन पार्ट हैं। तीन पार्ट क्या कहते हैं देखते हैं कि राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। यानी हमें एक ऐसा पेयर बताना है, दो ऐसे नेगेटिव नंबर बताने हैं जिनका डिफरेंस करने पर 8 आए। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, यानी माइनस करने पर 8 आए। शुरू करते हैं इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का। तो ए पार्ट में क्या कह रहा था कि हमें एक ऐसे दो नेगेटिव नंबर बताने हैं जिनका डिफरेंस करने पर 8 आए। तो अब सोचो कि दो ऐसे नेगेटिव कौन से नंबर होंगे जिनको सम करने पर 8 आए। या तो देखो 12,4, क्योंकि 12 में से माइनस करेंगे 4 को तो 8 आना चाहिए, ये है। लेकिन हमें लेने दो ऐसे नेगेटिव नंबर। अब देखो दो नेगेटिव नंबर करने पे या तो माइनस का 4 या माइनस का 12, ये हो सकती है, क्योंकि माइनस के 12 में से माइनस करना है हमें माइनस के 4 को, तो 8 आएगा। देखते हैं कैसा आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाँ, हमें एक दो ऐसे नंबर बताने हैं जिनको माइनस करने पर पॉजिटिव 8 आए। अब वो दो नंबर कौन से होंगे सोच लिया हमने, 4 और 12। अब इनकी प्लेसिंग करते हैं। प्लेसिंग कैसे होगी देखो, अगर हम यहाँ 12 रखते हैं, हमने रखा यहाँ 12 और यहाँ रखा 4। अब होगा क्या, ये देखो, ये तो इसे मत देखना, ये तो आप ऐसे मत लिखना, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिख दिया है। यहाँ देखो, माइनस का 12, माइनस माइनस होता है प्लस 4। अब माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस आ गया। अब ग्रेटर नंबर देखो क्या है, ग्रेटर नंबर है 12। अब 12 के आगे किसका साइन है, 12 का आगे किसका साइन है, 12 के आगे साइन है माइनस का। तो जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का आता है, बता रखा है मैंने। माइनस के 12 में से प्लस का 4 जाएगा, माइनस के 12 में से प्लस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 8। आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 को यहाँ रख के देखो, 12 यहाँ रख के देखो, ऐसे आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ देखते हैं, ऐसे आंसर पॉजिटिव में आएगा। मान लो अगर मैं माइनस के 4 को यहाँ रखता हूँ और माइनस करता हूँ माइनस के 12 को, माइनस के 4 को मैंने पहले रख दिया और 12 को मैंने लास्ट में रख दिया, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट देखते हैं। माइनस का 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 12, माइनस माइनस प्लस, और ये 12। 12 में से माइनस के 4 को माइनस करते हैं, 12 में से माइनस के 4 को माइनस करने पे तो पॉजिटिव का 8 आएगा, कि ग्रेटर नंबर 12 है। ग्रेटर का साइन क्या है, प्लस का, तो ये आएगा प्लस का 8। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव 8। जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था वो था कि दो ऐसे नेगेटिव नंबर बताने हैं या इंटीजर बताने हैं जिनका डिफरेंस करने पर माइनस का 8 आए। माइनस का 8 करना तो ऐसे तो आएगा नहीं, क्योंकि ऐसे आएगा कि 12 आगे रखना पड़ेगा जब तो ये माइनस का 8 आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है। हमारे वो दो नंबर कौन से निकले, माइनस का 12 कॉमा माइनस का 4। अब जरूरी नहीं है इसका आंसर यही आएगा, इसका आंसर कुछ और भी आ सकता है। बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। हमें एक ऐसा नेगेटिव नंबर, इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिनका सम करने पर माइनस का 5 आए। हमें एक ऐसे दो इंटीजर बताने हैं, एक नेगेटिव इंटीजर बताना और एक पॉजिटिव, जिनका सम करने पर माइनस का 5 आए। देखते हैं इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट का आंसर क्या कह रहा था कि हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं, एक नेगेटिव इंटीजर हो और एक पॉजिटिव इंटीजर हो, जिनका सम करने पर माइनस का 5 आए। अब वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं ये देखते हैं। देखो पहले हम लेते हैं, अपने मन में सोचो, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो आता है हमारे पास में 5। अगर हम माइनस करते हैं 5 आता है। हमें चाहिए नेगेटिव, हमें नेगेटिव कैसे चाहिए था, एक चाहिए था नेगेटिव नंबर और एक चाहिए था पॉजिटिव। हम इनमें से किसी एक को नेगेटिव बनाते हैं। हम बनाते हैं पहले माइनस के 10 को नेगेटिव करते हैं। मान लो हमने माइनस का 10 नेगेटिव ले लिया और एक प्लस का 5 ये ले लिया। एक नेगेटिव नंबर लेना है और एक पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर के लिए ये प्लेस रहा, जिनका सम करने पर, जिनका सम करने पर आना चाहिए हमारे पास माइनस का 5। स्टेटमेंट पूरी ये है, यानी एक नेगेटिव नंबर होगा जिनको प्लस करने पर एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो -5 आना चाहिए। अब आएगा कैसे देखो, मैं रखता हूं यहाँ माइनस के 10 को, इस 10 को यहाँ रखा माइनस का 10, और इस मैंने 5 को यहाँ रखा,
इजीली सॉल्व हो पा रहा है। ग्रेटर नंबर क्या है 10, 10 का साइन क्या है नेगेटिव, नेगेटिव आएगा यहाँ आंसर में। अब माइनस के 10 में से प्लस का 10 माइनस करते हैं तो माइनस का 5 ही तो बच रहा है। बी पार्ट क्या कह रहा था, एक नेगेटिव नंबर लेना है, नेगेटिव नंबर कौन सा है माइनस का 10, एक पॉजिटिव नंबर लेना है, पॉजिटिव नंबर क्या है पॉजिटिव प्लस का 5। अब नेगेटिव नंबर ये रहा, पॉजिटिव नंबर ये रहा, अब इनको प्लस करके हमें माइनस का 5 लाना था, तो ये आ गया माइनस का 5। अब फिर वही बात होगी कि इस 5 को आगे क्यों नहीं रखा, उसमें शुरू में क्या बोला था कि नेगेटिव नंबर, सबसे पहले नेगेटिव नंबर बोला था, लास्ट में बाद में पॉजिटिव नंबर, इसलिए मैंने यहाँ 10 को आगे रखा है नेगेटिव और 5 को मैंने पीछे रखा है जो पॉजिटिव बोल रहा था लास्ट में। अब ऐसा नहीं है, इसके आंसर कई सारे हो सकते हैं। देखो कैसे हो सकता है, एक इसका आंसर क्या निकला, इसके दो पेयर क्या निकले, एक नेगेटिव लिखना माइनस का 10, एक निकला पॉजिटिव का 5, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, देखो दूसरा 8 3, क्योंकि माइनस के 8 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा ऑब्वियसली। ये तो आप सर एक आंसर नहीं हो सकते, इसके कई सारे पेयर हो सकते हैं, वो तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। अब चलते हैं इसके सी पार्ट पर। सी पार्ट क्या कह रहा है, देखिए सी पार्ट क्या कह रहा है। सी पार्ट, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, जिनका डिफरेंस करने पर माइनस का 3 लाना है। अब सेम जो दो ऊपर वाले क्वेश्चन करें ठीक उसी की तरह है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं होता तो बात ही आगे तो मैं करा ही रहा हूं, देख सकते हो। सी पार्ट का आंसर, सी पार्ट का आंसर क्या कह रहा है कि हमें एक दो नंबर लेने थे, एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर, जिनका डिफरेंस करने पर -3 लाना था। देखो एक तो रहेगा हमारे पास में नेगेटिव नंबर, ठीक है, और माइनस करने पर और एक रहेगा हमारे पास में पॉजिटिव नंबर, जिसको सॉल्व करके हमें माइनस का 3 लाना था। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से बना लिया करो और फिर सोचा करो। सोचो एक नेगेटिव नंबर 2 और 1, 2,1 हो सकता है, ट्राई करते हैं कैसे हो सकता है। देखो यहाँ रखते हैं माइनस के 2 है, एक तो हमें नेगेटिव नंबर चाहिए माइनस का 2 और एक पॉजिटिव नंबर चाहिए, पॉजिटिव नंबर क्या है 1, जिनको हमें माइनस करके, डिफरेंस लिखा था ना, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, जिनको माइनस करके -3। क्राइटेरिया फिट हो रहा है इस पे, हाँ हो रहा है। अब देखते क्या करें, देखो क्या है कि -2 को माइनस करना है हमें पॉजिटिव के 1 से, तो जिसका हमें -3 लाना है। अब ये देखो हमें ये दोनों इक्वल करने हैं, लाना यही है, माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन आता है नेगेटिव का, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 1 3, और ये देखो इक्वल हो गया ना 3। आपको लेकिन इस तरीके से नहीं करना, आपको खाली आंसर को सीधे आंसर लिख के आना है, जिस तरीके से आप सॉल्व करोगे, जिस मैंने ए और बी पार्ट बताया, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आप कैसे अगर कंफ्यूज होते हो तो इस तरीके से एक इक्वेशन बना लिया आपने, इस तरह की इक्वेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। आप क्वेश्चन